हेलो बच्चों, वेलकम टू 11th क्लास। 11th क्लास में मैथ्स में पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप सभी ने पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ सम एंगल्स पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी। अब हम थोड़ा बेसिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? बेसिक्स नॉलेज की। जो आपने पढ़ा उसका भी बेसिक्स, उससे बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उस बेसिक्स से फिर हम कहाँ पे आएंगे? आपके 10th के पोर्शन पे आएंगे और फिर तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सारे पोर्शन किस में आते हैं? 11th में आते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ एंगल। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? एंगल से। एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल होता है बेटा कि अगर कोई रे है, इफ देयर इज एनी रे ओ ए, कोई भी एक रे है ओ ए, इफ इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, अगर ये कहाँ से ओ ए से ओ बी पे पहुंच गई, ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ बी ओ ए इज कॉल्ड एंगल, दैट इज नोन एज द एंगल। डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं। ये जो ओ ए है, जो पहली आर्म थी, दैट इज नोन एज द इनिशियल आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल आर्म। दूसरा जो ये यहाँ से OB पे पहुंचा, OB इज नोन एज द टर्मिनल आर्म। और ये पॉइंट O, ये पॉइंट जो है ये O, दैट इज नोन एज द वर्टेक्स, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक। अब एंगल में देखो, पॉजिटिव एंगल कौन सा एंगल होता है? अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स दो टाइप्स के हम कंसिडर करेंगे। कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल क्या होगा? जो अभी तक हम मेजर करते आए, जैसे भी हमने प्रोटेक्टर यूज किया, प्रोटेक्टर रखा, यूज किया, वो सभी एंगल्स हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कैसे, क्यों पॉजिटिव कंसीडर करते हैं? दिया व्हेन टर्मिनल आर्म मूव्स, ये टर्मिनल आर्म हुआ, ये इनिशियल आर्म होगा। तो जब टर्मिनल आर्म, ये ओ ए, ये क्या है बेटा? ओ ए, ओ ए ये यहीं पर, और ये ओ बी मूव किया यहाँ से यहाँ तक, ओ बी पे आया, तो ये टर्मिनल आर्म आ गया। तो व्हेन टर्मिनल आर्म मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, जब टर्मिनल आर्म कैसा मूव करे? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो क्या होगा? एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव। देन एंगल इज पॉजिटिव एंगल। व्हेन टर्मिनल आर्म मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, देन द एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। एंगल क्या कहलाएगा बेटा? पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ये एंगल इज नोन एज पॉजिटिव एंगल। क्लियर हुआ? और अगर टर्मिनल आर्म कैसा मूव करे? क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा हो जाए? कौन सा एंगल हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? नेगेटिव एंगल क्या होगा? व्हेन टर्मिनल आर्म मूव्स क्लॉकवाइज, देन द एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव एंगल होगा। अब थोड़ा याद करिए, अब थोड़ा याद करिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि एंगल जब भी प्रोटेक्टर रखते थे, हम एंगल कैसा कंसीडर करते थे? ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर करते हैं, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब भी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? व्हाट इज टाइप्स ऑफ एंगल? फर्स्ट वन इज जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? जो एंगल जीरो हो। ठीक है, कैसे पता, कैसे करेंगे इसको? डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एंगल जीरो होगा? तो जब कोई भी, ये है जीरो एंगल मान लिया, तो अगर कोई भी इनिशियल आर्म ओ ए, इनिशियल आर्म हो गया, और टर्मिनल आर्म ओ बी, ठीक है, तो व्हेन एन इनिशियल आर्म एंड अ टर्मिनल आर्म, ठीक है, अगर कोई भी इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पे लाई करे और एक ही डायरेक्शन में हो। देखिए, इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंड इन सेम डायरेक्शन, देखो एक ही लाइन पे और एक ही डायरेक्शन में है, आर इन क्या है बेटा? बोलो, इन सेम डायरेक्शन एंड सेम लाइन, सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? एंगल कैसा हो जाएगा? जीरो। देन एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। कि जब इनिशियल और टर्मिनल आर्म एक ही लाइन पे लाई करें और एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, कि व्हेन इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म लाई ऑन सेम लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, देन एंगल इज जीरो एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल। दूसरा एंगल क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल। अब फिर देखो, इफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म लाई ऑन सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेट एंगल सबको पता है 180 डिग्री होता है। ये O हो गया, ये OA, OB, तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इनिशियल हो गया और ये टर्मिनल हो गया, तो एंगल कैसा हो जाएगा? बोलो, 180 डिग्री का हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेट एंगल। तो इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म लाई ऑन सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्लियर हुआ सबको? तो ये सारा एंगल के बारे में हो गया।
अभी इसके और भी टाइप्स हैं, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अब अगले टाइप पे। ठीक, तो अगला टाइप क्या है उसका, वो है को टर्मिनल एंगल, दैट इज नोन एज द को टर्मिनल एंगल्स, दैट इज नोन एज को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है? तीसरा टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया इसका, को टर्मिनल एंगल्स। अब जरा कंसीडर करो, हम थोड़ा एक एंगल के बारे में बात करते हैं। ये मान लो ओ ए हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, मान लो ये कितना आ गया यहाँ से ओ बी, ये कितना आ गया ओ बी। ये एंगल अगर हमने कंसीडर किया 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 2 सेकेंड का समय देता हूँ, बताओ सब लोग। ये 60, तो ये कितना, ये सबने बताया, सबने दिमाग में लगाया होगा 300 डिग्री। क्लियर है ना? सबने क्या सोचा? 300 डिग्री। लेकिन बेटा ये 300 नहीं होगा, ये क्या कितना होगा, -300 होगा। देखो गलती तुम्हारी होगी, ध्यान रखो। जिसने सही सोचा है तो वो वेरी गुड, क्योंकि मैंने डायरेक्शन कौन सा लिया, क्लॉकवाइज। तो एंगल कितना हो जाएगा, -300, नॉट 300। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब एक एंगल हम यहाँ से ले लें, ये पूरा एंगल मान लो यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द, ये 360 और प्लस 60 कितना हो गया बेटा, 420। ठीक है, तो ये 3 एंगल हमने लिए, कौन कौन से, -300, 60 और 420। इन 3 एंगल्स में कुछ एक खास बात है, कुछ एक खास रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? अगर वो रिलेशन समझ में आएगा तो आप को टर्मिनल एंगल समझ जाओगे। वो रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन ये है कि इन तीनों का इनिशियल और टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम है। ठीक है, इन तीनों एंगल्स की इनिशियल और टर्मिनल आर्म की पोजीशन क्या है, सेम है, लेकिन इनके वैल्यूज क्या हैं, अलग अलग है, डिफरेंट है। सो दोज एंगल्स विच हैव द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म बट देयर वैल्यूज आर डिफरेंट। क्लियर हुआ? वो क्या कहलाएंगे बेटा, आर नोन एज द को टर्मिनल एंगल्स। तो दोज एंगल्स which have same position of initial and terminal arm, but their values are different, are known as co-terminal angles. Clear हुआ? Those angles which have same position of initial and terminal arm but their values are different. इन तीनों का अगर देखें तो पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म सेम है, लेकिन इनके वैल्यूज क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो ये एंगल्स कौन से एंगल कहलाएंगे? दीज एंगल्स आर नोन एज को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो कितना आ गया, -300 डिग्री, 60 डिग्री और 420। ठीक है, ये क्या है, आर को टर्मिनल एंगल्स, आर को टर्मिनल एंगल्स, आर को टर्मिनल एंगल्स। क्लियर हुआ सबको? आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर बहुत सारे एंगल्स अगर आपको दे दिए जाए, ये तो मान लो 3 हमने दिए, ऐसे बहुत सारे एंगल्स रहे, आपको ढूंढना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये को टर्मिनल है या नहीं है, ये को टर्मिनल है या नहीं है। तो अगर हम को टर्मिनल को चेक करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी अगर हमने फॉलो किया, या तो सबको हम बना के चेक करें या फिर हम प्रॉपर्टी को फॉलो करें। वो प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर लिया तो फिर हमें कभी भी को टर्मिनल में कोई दिक्कत नहीं आती। क्या है प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि डिफरेंस
difference of coterminal angles are या is always integral multiple of 360 डिग्री। ध्यान रखो कि डिफरेंस ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग? अब नया वर्ड आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जो 360 का जो मल्टीपल आएगा वो क्या होगा बेटा? एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा। क्लियर हुआ? दैट इज एन इंटीजर। समझ में आया सबके कि जो मल्टीपल होगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो पॉइंट में नहीं होगा। दैट इज एन इंटीजर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा? वो एक इंटीजर होगा, वो जो इसका 360 का मल्टीपल होगा। अगर डिफरेंस 360 का मल्टीपल आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? कोटर्मिनल होंगे, अदरवाइज कोटर्मिनल नहीं होंगे। चेक करते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यही एग्जांपल है, मान लो -360 और 420। तो पहला चेक करेंगे, इन दोनों को लेंगे। पहला ये डिग्री ले लिया, ठीक है। तो 60 माइनस -300 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 360 डिग्री। तो 1 इंटू 360 का मतलब क्या हो गया? 1 क्या है? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है। ठीक है। सेकेंड देखेंगे, 420 माइनस 60 दैट इज ऑल्सो 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 360 एंड 1 क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ रहा है। तो जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आएगा तो क्या होंगे? कोटर्मिनल होंगे। अच्छा, तीसरा देख लें हम। तीसरा कौन सा? इन दोनों को भी चेक कर लें। 420 डिग्री माइनस ऑफ -300 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 720 डिग्री आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 360 डिग्री। तो 2 इंटू 360 कितना हो गया? 2 इंटू 360, तो 2 क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो क्या हो गया बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। तो hence these angles are coterminal। क्लियर है? अगर 360 का मल्टीपल नहीं आता तो क्या होता? अगर 360 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आता तो क्या होता? तो कोटर्मिनल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तो कोटर्मिनल नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? कोटर्मिनल एंगल, डिफरेंस ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, 3 एंगल्स हो गए तुम्हारे क्लियर। ठीक, कोटर्मिनल एंगल्स के बाद 3 एंगल्स हमने पढ़ लिया, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल और कोटर्मिनल एंगल्स। तो चौथा एंगल हमारा क्या आता है? स्टैंडर्ड एंगल। चौथा एंगल क्या आता है बेटा हमारा? स्टैंडर्ड एंगल। तो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल स्टैंडर्ड है? तो स्टैंडर्ड एंगल के लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। किसी भी एंगल के 3 पार्ट बताया मैंने। क्या बताया आपको? इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म और वर्टेक्स। क्या क्या बताया मैंने बेटा? इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म और वर्टेक्स। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म से मतलब नहीं, यहाँ पे हमको कोई एंगल स्टैंडर्ड होने के लिए 2 चीज़ें होंगी कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए? हमारे ओरिजिन पे होना चाहिए। वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए बेटा? ओरिजिन पे। और इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन एंगल इज स्टैंडर्ड एंगल। टर्मिनल कहीं भी जा सकता है, वो क्वाड्रेंट्स में भी जा सकता है और एक्सिस पे भी जा सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल क्या हो गया बेटा? स्टैंडर्ड एंगल के लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि वर्टेक्स कहाँ पे हो? ओरिजिन पे। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, इनिशियल वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ? तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कौन सा एंगल कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंगल। अच्छा, अब 2 चीज़ें हो गई बेटा हमारी कि वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया और इनिशियल पॉजिटिव
एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, बोलो, ये स्टैंडर्ड एंगल हो गया। अब टर्मिनल दो जगह जा सकता है, या तो क्वाड्रेंट्स में जाएगा या फिर किस पे जाएगा, एक्सिस पे। तो ऐसा स्टैंडर्ड एंगल जिसमें टर्मिनल आर किसमें जाए, क्वाड्रेंट्स में जाए, दैट इज नोन एज द एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट। तो एंगल इन क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, देखो इनिशियल आर्म कहाँ पे है, ठीक है, इनिशियल आर्म कहाँ पे है, वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे, ठीक है, और इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब टर्मिनल सारे कहाँ गए, ये गया, इधर गया, ये गया, एक्सिस पे नहीं आया, क्वाड्रेंट्स में गया। तो किसी भी क्वाड्रेंट में जा रहा है, दैट इज नोन एज द एंगल इन क्वाड्रेंट। अब किसका डेफिनेशन देखो, स्टैंडर्ड एंगल, पहले ही हमने लिख दिया स्टैंडर्ड एंगल। जैसे स्टैंडर्ड एंगल लिखा, स्टैंडर्ड एंगल मीन्स व्हाट, क्या हो जाएगा, बोलो, स्टैंडर्ड एंगल मीन्स व्हाट, ओरिजिन पे क्या होगा, वर्टेक्स, और इनिशियल आर्म कहाँ पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इनिशियल आर्म कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये फिक्स हो गया, स्टैंडर्ड आर्म, स्टैंडर्ड एंगल विथ टर्मिनल आर्म इन क्वाड्रेंट्स, विथ टर्मिनल आर्म इन क्वाड्रेंट्स। तो टर्मिनल आर्म कहाँ है इसके, क्वाड्रेंट्स में, इज कॉल्ड एंगल इन क्वाड्रेंट। और दूसरी कंडीशन, जब टर्मिनल आर्म कहाँ जाएगा, एक्सिस पे। दूसरी कंडीशन कहाँ है, एक स्टैंडर्ड एंगल जिसका टर्मिनल आर्म अगर क्वाड्रेंट्स में जाएगा, दैट इज एंगल इन क्वाड्रेंट। अगर वो कहाँ जाएगा, एक्सिस पे जाएगा, दैट इज नोन एज द क्वाड्रेंटल एंगल। उसे क्या बोलेंगे हम बेटा, क्वाड्रेंटल एंगल। देखो स्टैंडर्ड एंगल, फिर लिख दिया यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंगल मीन्स व्हाट, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, इनिशियल आर्म इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर हुआ, विथ टर्मिनल आर्म ऑन एक्सिस। ये इस पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो ये एंगल बन सकता है, ये एंगल बना, यहाँ पे अगर गया तो यहाँ गया, तो क्या कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट यहाँ पे गया तो ऐसा बनेगा। तो ये सभी एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाएंगे बेटा, क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। तो हम जान गए क्या हो गया बेटा यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंगल, एंगल इन क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने क्या, मेजर इन एंगल, एंगल्स को मेजर करना, कितने तरीके से हम मेजर कर सकते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ओके।